नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 29 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के अगर डे की समरी निकाली जाए तो आज का दिन ऑप्शन सेलर्स का रहा। मार्केट एक ही रेंज से उठ रहा था, फिर वही ऊपर की रेंज से गिर रहा था। ऐसा दो तीन बार पूरे दिन में, दो तीन बार क्या, चार पांच बार ऐसा ही हुआ। समरी के बाद देखते हैं हमारे लिए मार्केट का दिन किस तरीके से रहा और हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिली। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अपने निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों देखिए, हमने प्लान किया था कि अगर 20,105 या 20,090 पे कुछ नेगेटिव बन जाता है तो कुछ सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक उसी के अनुसार मार्केट गैप अप हुआ, 160 तक 70 तक गया, फिर वहां से रैली नीचे तक हमें देखने को मिली। और जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, उसी सप्लाई जोन में हमें दोपहर को 12:30 बजे एक ट्रेड मिला। वो डबल टॉप का नेकलाइन ब्रेक हुआ 20,070 के नीचे, और वहां से एक हमें 20-21 पॉइंट की रैली नीचे देखने को मिली। और फिर हमने क्या किया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे लगा दिया बड़े वाले टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रहा था 20,090 से 20,120 से, जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ किया था। मार्केट दो तीन बार रिवर्स हो रहा था, इसलिए लग रहा था कि अब बड़ा वाला टारगेट मिल सकता है। लेकिन अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया मार्केट में। कितने बजे ट्रिगर हो गया? ठीक उसके बाद एक 10-15 मिनट में ही ट्रिगर हो गया। मतलब एक ही रेंज में मार्केट उसके बाद पूरे दिन भर रहा और हमने कोई चांस नहीं लिया और हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आज का सेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक ऑप्शन राइटर के लिए रहा था। तो चलिए अब प्लान करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 15 सितंबर 2023 के लिए। और चलते हैं रोज की तरह अपने 15 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों अभी किस तरीके से सिनारियो बनाए देखिए। अपना सप्लाई जोन वही है। हम ऊपर का जो स्पाइक गैप अप के वजह से आया था उसको इग्नोर करना चाहिए। और अभी अपना सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है? 20,105 से लेके 20,130 135, ये 30-35 पॉइंट्स का अभी हमारे लिए एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और अभी अगर इस जोन में मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, इस जोन में कुछ नेगेटिव बन जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो नहीं बनता और गैप डाउन हमें मिल जाता है, तो नीचे की तरफ हमारा लेवल रहेगा वो 20,000 के आसपास, 19,980 से 20,000 के आसपास। यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक बड़े वाले रैली के बाद ऐसे डेज, कंसोलिडेटेड डेज आना लाजमी है। और ऐसा ही होता है, एक बड़ा ट्रेंडेड मूव के बाद ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है। ये एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब अचानक से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही एक्सपेक्टेड रहता है कि एक बड़ी रैली के बाद हम ऐसे ही मार्केट में मूवमेंट देखते हैं। तो निफ्टी का तो हो चुका, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से मौके दे दिए। तो अभी है बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। तो बैंक निफ्टी का मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठता है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी। हमने तय किया था कि 46,150 से लेके 250 के रेंज में आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। गैप अप हुआ, मार्केट उस रेंज से गया, वहां से एक 300 पॉइंट की डाउनफॉल हमें देखने को मिल गया, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर अपने डिमांड जोन में क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट डिमांड जोन पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना और हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई 45,930 पे। और वहां से एक 100 पॉइंट की रैली हमें अपसाइड देखने को मिल गई। एक अच्छा खासा ट्रेंड माना जाता है 100 पॉइंट की रैली का। फिर दूसरी बार दोपहर को 12:30 बजे वही हुआ, अपने डिमांड जोन पे आया और फिर उसने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया, एक कंफर्मेशन मिला 45,920 के आसपास। और फिर वहां से एक 90 टू 100 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिल गई। तो बैंक निफ्टी ने डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस के साथ ही मूवमेंट दे दिया आज के दिन, और हमें दो अपॉर्चुनिटी 100 पॉइंट की मिल गई। अगर 100 पॉइंट एग्जैक्टली नहीं तो 70 से 70-80 पॉइंट भी कम नहीं होते बैंक निफ्टी के लिए। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल गया। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान करना है कल, यानी 15 सितंबर 2023। तो अब शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट। तो दोस्तों देखिए,
हमारे लिए डिमांड जोन रहेगा 45,850 से लेके 45,770 760 के आसपास। अगर इस जोन में कुछ पॉजिटिव बन जाता है गैप डाउन खुल के, तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। अगर समझो गैप अप होता है और मार्केट घूम जाता है 46,150 से लेके 250 तक, तो वहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान सिंपल है, डिमांड सप्लाई जोन्स पे आएगा तो ट्रेड करेंगे, अगर नहीं आएगा तो वरना छोड़ देंगे। अब चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अपने फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी ने हमें किस तरीके से ट्रेडिंग के मौके दे दिए, हमारा दिन किस तरीके से रहा। तो दोस्तों देखिए, हमने तय किया था कि एक मोमेंटम ट्रेड 20,430-35 के ऊपर आता है तो एक आप ले सकते हो, और उसके तहत आपको 35 के ऊपर एक 30-35 पॉइंट की रैली मिल गई 470 के आसपास। एक मोमेंटम ट्रेड के लिए 35 पॉइंट एक ठीक ठाक है, कोई मतलब ज्यादा ही नहीं और कम भी नहीं। और फिर क्या हुआ, मार्केट अपने सप्लाई जोन पे आ गया। उसके बाद जैसा निफ्टी में हुआ वैसा ही फिर निफ्टी में हुआ। तो दोपहर को सवा मतलब सुबह ही 10:15 बजे से मार्केट क्लोज होने तक अपने सप्लाई जोन के चक्कर लगाता रहा फिर निफ्टी, लेकिन कुछ भी अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली ट्रेडिंग करने के लिए। देखो अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से मिली, यहाँ एक बेरिश एंगल्फिंग बना 20,370 पे, उस पे वहां से एक 30-40 पॉइंट का फॉल आया, फिर ऊपर चला गया, फिर बेरिश एंगल्फिंग बना, फिर 30 पॉइंट का फॉल आया, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरीके से मार्केट में चल रहा था, मतलब ट्रेड मिल रहे थे, लेकिन उसका जब बिग टारगेट के लिए हम रुक रहे थे तो उसके बाद ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट पे ट्रिगर हो जाता था। तो ऐसे ही समरी रही पूरे दिन की। तो चलिए अब देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो अभी फिन निफ्टी का जो सप्लाई जोन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो हुआ है 20,430 से लेके 20,460-65 के आसपास। अगर इस जोन में कुछ मिलता है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जोन पे। और डिमांड जोन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए एग्जैक्ट डिमांड जोन अभी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे 20,320 से लेके अभी फिन निफ्टी की रेंज छोटी हो रही है क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्केट ज्यादा है। तो अभी शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, 20,300 से लेके 20,330। अगर इस जोन में कुछ मिलता है तो यहाँ से हम एक पॉजिटिव या बाइंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। और नीचे की तरफ क्या प्लान रहेगा हमारा, अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है तो नीचे अपना एक्सट्रीम सप्लाई डिमांड जोन रहेगा वो 20,200 के आसपास। तो दोस्तों देखिए, अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ पे एक सप्लाई जोन है, उसके 100 पॉइंट नीचे एक डिमांड जोन है, और एक्सट्रीम डिमांड जोन अपने उसी मतलब 100 पॉइंट की रेंज है उसी डिमांड जोन के नीचे। तो ऐसे हमें कल के लिए ट्रेड प्लान करना है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो और फिर निफ्टी हो। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी की या किसी भी ट्रेड सेटअप की यही खासियत है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना रहे तो भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बचाती है गलत ट्रेड लेने से। इसी को तो कहते हैं कि एक सेटअप पे बार बार काम करना और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर किसी सेटअप को आप बहुत दिन 6 महीना 1 साल के लिए फॉलो करते हैं कम से कम, तो उसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सब कुछ पता चल जाता है। कई बार वही सेटअप आपको ट्रेंडिंग मूव ला के देगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि वो वाला सेटअप आपको मार्केट से बाहर रखेगा कि ट्रेड मत करो, मार्केट अभी ट्रेडिंग के लायक नहीं है। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करके ऐसे ही ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।